हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बैरोमीटर क्या होता है, किस तरह से हम उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, और हम साथ में पढ़ेंगे मैनोमीटर और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम लोगों को सबको वैसे पता है, जो एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे अर्थ पे प्रेशर पड़ता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो इसको हम इसी वे में डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ द प्रेशर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर दिस चेंजेस विद वेदर एंड ऑल्टीट्यूड। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही ये सारी चीज़ें। अब हम इसको मैथमेटिकली भी फाइंड आउट करेंगे। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे, उसकी वैल्यू होती है, दिस इज़ द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको शॉर्ट में हम एटीएम लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल ये होता है हमारे पास 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इक्विवेलेंट रखते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू अ कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी at 0 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। इसको कैलकुलेट करते हैं तो उस पर जो प्रेशर होगा वो हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में, इक्वल होता है एच रो जी के। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आपको दी है 76 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेते हैं 0.76 मीटर, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। रो ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस हम ले रहे हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज रो। रो की वैल्यू होती है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ऑल्सो एट सी लेवल। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। ये पूरा हमारा सॉल्व हो के आ जाता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इस तरह से हम इसकी वैल्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम इसको एज इट इज़ न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम PA से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको PA इज इक्वल टू दिस वन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली। अब हम देखो कैसे लिखेंगे। ये इन्वेंट किया था टॉरिसेली ने इन 1643। इसको बना लेते हैं। होता क्या है ये, इस तरह से हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम मर्क्यूरी फिल करते हैं और एक ग्लास ट्यूब को इन्वर्टेड प्लेस कर देते हैं इस तरह से उल्टा।
अब इसमें क्या होगा, ये मर्क्यूरी यहाँ से ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। और इसमें हम ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम रखते हैं, यहाँ वैक्यूम होता है आपका। तो यहाँ जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करेगा, यहाँ कोई भी आपका प्रेशर नहीं है, वैक्यूम है, तो इसकी वजह से ये जो मर्क्यूरी है इस पर इधर से प्रेशर पड़ेगा और ये इस तरफ राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ ये आपका एक पर्टिकुलर हाइट h तक जाता है, ये कब तक ऊपर जाएगा, इसका जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा एक इसका वेट बनना शुरू हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ इस फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है, वेट आपका नीचे की तरफ वर्क करना शुरू करेगा। जब ये दोनों आपके इक्विवेलेंट कंडीशन में आ जाएंगे, ये अपवर्ड फोर्स जिसकी वजह से जो प्रेशर यहाँ पड़ रहा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है, दूसरा इसका वेट, जब ये दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं तब ये आपका रुक जाता है। उसके बाद फर्दर इसमें कोई भी आपका ऊपर की तरफ राइज नहीं होगा। तो सपोज़ ये h हाइट तक जाता है और फिर रुक जाता है, ये हमारे पास कंडीशन आती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट ये जस्ट बिलो द सरफेस A और एक पॉइंट बिल्कुल इसी के साथ यहाँ पे B। ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए और इन दोनों पॉइंट्स पे हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, दीज 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों पे हम क्या करते हैं, प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। और हमने पढ़ा था प्रेशर इन द सेम लिक्विड एट द सेम लेवल इज इक्वल। तो ये हमारा सेम लिक्विड है, दिस इज मर्क्यूरी, इसमें हमने मर्क्यूरी फिल किया है और ये एक ही लेवल पे हैं दोनों पॉइंट। तो दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, यानी PA इज इक्वल टू PB। अगर हम A पे प्रेशर देखें तो इट इज़ जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाकी दूसरा कोई नहीं है, तो ये PA आ जाएगा। और PB पे अगर हम देखें तो ये मर्क्यूरी की जो h हाइट यहाँ पे बनी है उसकी वजह से जो प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा। तो इट विल बी इक्वल टू h रो g। यहाँ से h की वैल्यू अभी हमने पढ़ा ऊपर, ये है 76 सेंटीमीटर, ये वही 0.76 मीटर। और रो ऑफ मर्क्यूरी ये भी हमने पढ़ा है, डेंसिटी कितनी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी की वैल्यू हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन सब की हेल्प से हमने यहाँ पे जब पुट करी वैल्यूज़ तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आई 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इस तरह हम बैरोमीटर की हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की न्यूमरल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि हम सिर्फ मर्क्यूरी ही क्यों प्रेफर करते हैं। एक्चुअली वी कैन टेक एनी लिक्विड, बट हम मर्क्यूरी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी इज़ ऑफ हाई डेंसिटी मटेरियल। तो इससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जो हम ये बना रहे हैं इसका साइज़ रीज़नेबल हो जाता है। अदरवाइज़ ये जो हाइट है ये बहुत ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये ट्यूब हमें बहुत ज़्यादा लेंथ की लगानी पड़ेगी जो एक रीज़नेबल साइज़ नहीं होगा। मर्क्यूरी हैवी होता है तो ये जल्दी ही आपका बैलेंस हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं मर्क्यूरी। वी कैन टेक एनी लिक्विड टू फिल द बैरोमीटर। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि वाई डू वी प्रेफर मर्क्यूरी इन बैरोमीटर, बट वी यूज़ मर्क्यूरी because its high density makes the instrument of reasonable size। इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। अब देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज आपको दिया है वाटर इज फिल्ड in a flask
up to a height of 30 centimeter. The bottom of flask is circular with radius 5 centimeter. If atmospheric pressure is 1.01 into 10 raised to the power 5 Pascal, we need to find force exerted by the water on the bottom. Of the flask. G की वैल्यू हमने यूज़ करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये हमने लेनी है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो जैसे ये हमारे पास है, ये है आपका फ्लास्क और इसका बॉटम जो है वो सर्कुलर है, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है. इसमें हमारे पास वाटर फिल्ड है अप टू अ सर्टेन हाइट आपको दी है 30 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे बताना है बॉटम कितना फोर्स अप्लाई करेगा. अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और ये हाइट की वजह से प्रेशर जाएगा रो जी एच. तो यहाँ पे जो प्रेशर फील हो रहा है इसको, वो हो रहा है P A प्लस रो जी एच. जितना प्रेशर ये यहाँ पे लगाएगा उतना ही प्रेशर बॉटम भी ऊपर की तरफ लगाएगा, यानी जितना वेट ये नीचे लगाएगा उतना ही वेट वो ऊपर की तरफ लगाएगा, फोर्स ऊपर लगाएगा. तो यहाँ पे जो फोर्स इस पे लगेगी वो फोर्स हमारे पास होगी F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्लास्क. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ करेंगे. तो इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले हम प्रेशर करते हैं, फिर फोर्स करेंगे. प्रेशर है आपके पास PA प्लस रो जी एच. PA है आपके पास 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, ये हमें गिवन है, प्लस रो आपके पास है 1000 10 रेज़ टू द पावर 3, G की वैल्यू 10 एंड हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर. तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर. इसको सिंप्लीफाई करो, 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, इसको भी 10 रेज़ टू द पावर 5 में लिख लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5. इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट इज़ 1.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल. एरिया ऑफ बेस लेते हैं, दैट इज़ A इज इक्वल टू, सर्कुलर है ये तो पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे. पाई की वैल्यू 3.14 एंड इट्स रेडियस इज दिस वन 5 सेंटीमीटर. दिस इज़ 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट इज़ 78.50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स. फोर्स आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया. प्रेशर है आपके पास 1.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 एंड एरिया इज 78.50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 816.4 न्यूटन. जस्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड गेट द आंसर. ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ मैनोमीटर. मैनोमीटर आपकी एक सिंपल सी डिवाइस है. इट इज़ अ सिंपल डिवाइस which is used to measure
measure the pressure in a closed vessel containing अ गैस। तो उसका प्रेशर हम एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे हैं जो गैस हमने उसमें फिल करी है। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब हैविंग mercury. One end of the tube is open to the atmosphere and other end is connected to the vessel. इसको बना लेते हैं। किस तरह से आता है ये आपका, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा हमारा, इस तरह से एक वेसल हमारे पास है ये, इसको हमने एक यू शेप्ड ट्यूब के साथ कनेक्ट किया है। इन दिस वे इसमें मर्क्यूरी हमने फिल किया है। ये सब आपका इधर मर्क्यूरी है। दिस वन पूरा फिल कर देते हैं इसको। ये मर्क्यूरी है और यहाँ पे हमारे पास एक गैस हमने फिल करी है। इसका प्रेशर है P और यहाँ पे आपका ये आएगा P0, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने इसमें 2 पॉइंट्स ले लिए। पॉइंट ये लिया जस्ट बिलो द सरफेस और एक पॉइंट हमने ये ले लिया। सपोज ये आपका H हाइट पे है, तो A और B हमने 2 पॉइंट्स लिए। इन दोनों पॉइंट्स पे हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर देखें तो ये प्रेशर हमारे पास आएगा PA दैट इज़ इक्वल टू P, और PB पे जो प्रेशर होगा आपका ये आएगा PA प्लस H रो G। अब दोनों पॉइंट्स आपके क्या हैं, PA और PB सेम लिक्विड में हैं और सेम लेवल पे हैं, तो हम कहेंगे PA इज इक्वल टू PB। यहाँ से P इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा PA प्लस H रो G, एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर P, यानी कि जो गैस हमने यहाँ फिल करी है उसका हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे आपके पास ये एक वेसल है, वही ये हमने ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस वन एक पॉइंट हमने ये लिया, एक ये ले लिया, दिस इज B, दिस वन इज A। यहाँ तक आपका ये फिल है, ये एंड ओपन है, गलती से बंद हो गया ये। यहाँ पे आपका वर्क करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे वर्क करेगा इसी का प्रेशर। इसमें हमारे जो मर्क्यूरी की हाइट दी हुई है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और इसमें हमने यहाँ मर्क्यूरी फिल किया हुआ है दिस वन। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है।
पहला तो यही है प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, P की वैल्यू। तो हमें प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर एक तो ये कैलकुलेट करना है, और सेकेंड जो हमें कैलकुलेट करना है वो है आपका द प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी एट द बॉटम ऑफ यू ट्यूब। बॉटम ऑफ यू ट्यूब, ये जो दो पॉइंट्स हमने लिए हैं ना, ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो पॉइंट्स जो हमने लिए हैं ना, ए और बी, इन दोनों पे प्रेशर लिखते हैं। पी ए आपके पास होगा ये वाला प्रेशर, प्लस इस हाइट की वजह से जो प्रेशर आएगा, इस हाइट को हम H1 ले लेते हैं और इसको भी H2 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा P प्लस H1 रो जी, और सेकेंड आपका PB आएगा PA प्लस H2 रो जी। दोनों पॉइंट आपके सेम लिक्विड और सेम लेवल पे हैं, तो दोनों के प्रेशर्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB, वैल्यूज़ डाल देते हैं। P प्लस H1 रो जी इज इक्वल टू PA प्लस H2 रो जी। तो यहाँ से P हमें कैलकुलेट करना है, इट विल बी PA प्लस, यहाँ से रो जी कॉमन हो जाएगा, दिस इज H2 माइनस H1 रो जी। H1 की वैल्यू है आपकी 2 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू है आपकी 8 सेंटीमीटर, तो H2 माइनस H1 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं यहाँ से, और P हमें मिल जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस H2 माइनस H1 इज 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6/100 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ और G की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1.01 इंटू 10⁵, पास आ जाएगा 0.0816 इंटू 10⁵। इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1.0916 इंटू 10⁵, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.09 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में हमें ये बोला है कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, है ना। तो ये ए या बी किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लो। बी पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। इसी को ले लेते हैं एज इट इज़। बी में आपके पास आ जाएगा, दिस इज़ PA 1.01 इंटू 10⁵ प्लस H2 की वैल्यू है 8/100 इंटू डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू G है आपका 10। ये आएगा 1.01 इंटू 10⁵, और इतने पोर्शन को सिंप्लीफाई करके आता है 0.1088 इंटू 10⁵। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर देखें एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब ड्यू टू मर्क्यूरी, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.1188 इंटू 10⁵, या फिर 1.12 इंटू 10⁵ पास्कल। दिस विल बी द आंसर। So this is all about today's lecture. I hope you liked it. If you like it, then share it with your friends and subscribe my channel.
We will meet again in the next video with new topic. Till then, bye and take care. Happy learning.